नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एलियंस के बारे में। राइट, जब भी हम एलियंस हमारे माइंड में आता है तो बहुत सारी थ्योरीज हमारे माइंड में चलने लगती हैं। उड़न तस्तरी सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि जो एक चीज एलियंस के बारे में हमें पता है वो सिर्फ और सिर्फ है उड़न तस्तरी। लेकिन पहली बार इस बार वैज्ञानिकों ने पुख्ता सबूतों के साथ ये कहा है कि हाँ, दूसरी दुनिया मौजूद है और वहां पर रहने लायक सिचुएशंस भी हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई एलियंस को लेकर के वैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च करी और क्या यहाँ पर खुलासा किया है। वैज्ञानिकों को इस धरती से दूर जीवन के कुछ सबूत मिले हैं। फिलहाल ये इतने पुख्ता नहीं है, लेकिन एक तारे के चारों ओर चक्कर काट रहे इस ग्रह में जीवन हो सकता है, इसकी बात कही गई है। तो अब बाकी समझते हैं कि भाई किसने इसकी खोज करी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी खोज करी है, इसलिए और भी ज्यादा ये चर्चा में है। आगे बात करते हैं। तो कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों की एक टीम ने K218b नामक एक ग्रह, एक जगह जो है उसको खोजी और कहा जा रहा है कि ये एलियंस का ग्रह है, यहाँ पर एलियंस निवास करते हैं। तो K218b इसे यही नाम दिया गया है। हाल ही में जो खोजा गया है तो नेम भी यही दिया गया है। ग्रह के वातावरण का अध्ययन कर रही है। उसने यहाँ ऐसे अणुओं के संकेत खोजे जो अणु सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर मिलते हैं, यानी कि जहां जीवन होता है वहीं पर ये आपके दो अणु पाए जाएंगे, जहां जीवन नहीं है वहां पर ये अणु नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसे ही अणु के संकेत वहां पर खोजे गए और इसलिए कहा जाने लगा कि भाई वहां पर भी जो लोग हैं वो निवास कर रहे हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं और जो सिर्फ साधारण सूक्ष्म जीवों से ही पैदा होते हैं। ये दूसरी बार है जब जीवन से जुड़े इस रसायन, ये जो रसायन हो जाता है, ये किसी ग्रह के वातावरण में मिले हैं। इस बार ये किसी ग्रह में जीवन को लेकर के ज्यादा संभावना जगाने वाला अध्ययन हो जाता है। तो ये जितने भी अभी तक अध्ययन हुए थे, हमने ये देखा वो देखा, उड़न तस्वीर देखी, फलाना फलाना, तो ये सब अभी तक हम सुनते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जहां पर हमें लग रहा है कि ज्यादा संभावनाएं हैं कि यहाँ पर जीवन हो सकता है। ये संकेत नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए यहाँ पर तलाशे गए हैं। प्रोफेसर मधुसूदन नाम है इनका, जो इस पर काफी लंबे समय से रिसर्च कर रहे थे कि एलियंस की कोई जगह है जहां पर वो निवास करते हैं। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ अवधारणा रह जाए, लोग कहने लगे कि मनगढ़ंत कहानी है। इसीलिए ये इसमें 99.99% तक श्योर होना चाहते हैं और तब जाकर के ये कहना चाहते हैं कि फाइनली मैंने इसको खोज लिया है। ठीक है, तो इन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ऐसे सबूत मिल जाएंगे जिनसे इस बारे में हम किसी अंतिम नतीजे पर पहुंच सकते हैं। उनके द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो उनका कहना है कि वहां जीवन के होने के ये अब तक के सबसे पुख्ता सबूत है जो हमारे पास है, यानी कि अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस हमने इकट्ठा किए हैं कि हाँ, एक दूसरी दुनिया भी है और वहां पर जीवन है। ठीक है, आगे आते हैं। अगर मैं वास्तविक तौर पर कहूं तो हम 1 या 2 साल के भीतर जीवन के इस संकेत की पुख्ता तौर पर पुष्टि भी कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, जीवन की संभावना कितनी है। तो एक तो देखो, सबसे पहले ये जो हमने खोजा है K218b, ये पृथ्वी के आकार से 2.5 गुना बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा है। और पृथ्वी से ये दूर पता है कितनी है, 700 ट्रिलियन मील दूर हो जाता है। 700 ट्रिलियन मील, 700 मील भी नहीं है, 700 ट्रिलियन मील दूर है ये। ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना शक्तिशाली है कि वे छोटे छोटे लाल सूरज से आने वाली रोशनी के जरिए इस ग्रह की रासायनिक संरचना का विश्लेषण भी कर सकता है, जो इस ग्रह की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने अपनी इस स्टडी में पाया कि इस वातावरण में 2 अणु मिले हैं। ठीक है, और ये एक ऐसे केमिकल सिग्नेचर है जो जीवन से जुड़े हुए हैं। और ये 2 अणु जो बार बार मैं कह रही हूं कौन से मिले हैं, तो इनका देखिए नाम क्या हो जाता है। एक का नाम है डिमिथाइल सल्फाइड और दूसरे का नाम है डिमिथाइल डिसल्फाइड। और ये 2 कण ऐसे होते हैं, अणु ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जहां पर उपस्थित होते हैं, जहां पर जीवन होता है, वहीं पर ये 2 अणु पाए जाते हैं। और ये दोनों ही अणु इस समय आपके पृथ्वी पर मौजूद हैं और ये फिटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया से आपके पैदा होते हैं। प्रोफेसर मधुसूदन का कहना है कि पहली बार के पर्यवेक्षण से किसी गैस का पता चला है। जिस मात्रा में ये गैस मिली है वो पृथ्वी पर मौजूद इस तरीके की गैस से 1000 गुना ज्यादा है। इसीलिए यहाँ जीवन के संकेत वास्तविक लगते हैं और इस ग्रह पर जीवन पनप सकता है।
अगर हम K218b में जीवन की पुष्टि कर पाते हैं तो मोटे तौर पर इस बात की भी पुष्टि हो सकती है कि आकाशगंगा में भी जीवन होना आम बात है। यानी कि फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दूसरी ही दुनिया है, और भी दुनिया हमें मिल सकती हैं जहां पर अलग अलग तरीके के लोग निवास कर रहे होंगे, रह रहे होंगे। और क्या पता, जो अभी तक हम देखते थे कि हाँ पावर्स होती हैं, तो क्या पता वहां पर पावर्स भी हो। अगर ये संभावनाएं हैं तो वो संभावनाएं भी हम लगा सकते हैं, राइट। चलो आगे बात करते हैं। 100% पुष्टि की आवश्यकता है। उनका कहना है कि भाई जब तक हम 99.99999% रिसर्चरों को कहना है कि जब तक हम 99.999% यहाँ पर सुनिश्चित नहीं हो जाते हैं कि ये नतीजे सही हैं, तब तक हम इसको सिर्फ अनायास मानेंगे, भले ही हमने अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबूत क्यों ना इकट्ठा किए हों। लेकिन दुनिया जब तक ये नहीं देखती है कि ये चीजें हैं, तब तक वो हमारी बातों को क्यों सुनेगी। मधुसूदन की टीम खुले तौर पर कहती है कि इस समय तो इसमें कई किंतु परंतु जुड़े हैं। हालिया संकेत से उस मानक तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां उन्हें एक वैज्ञानिक खोज की मान्यता मिल सके। तो ये मान्यता हमें तभी मिलेगी जब हम पूरी तरीके से चीजों को पटल पर ला करके रख देंगे। वैज्ञानिकों की भाषा में वैज्ञानिक खोजों के नतीजे 5 सिग्मा तक होते हैं। यहाँ पर जो एक वैज्ञानिकों की भाषा है वो उस पर डिपेंड करती है, 5 सिग्मा तक होते हैं। नए ग्रह से मिलने वाले संकेत नतीजे के मामले में 3 सिग्मा तक अभी तक जा रहे हैं, यानी कि सटीकता 99.7% तक है। नतीजों के मामले में ये काफी ज्यादा उम्मीद जगाने वाले हैं। फिलहाल ये वैज्ञानिक समुदाय को आश्वस्त करने लायक नतीजे लेकिन नहीं है। हालांकि ये 18 महीने पहले एक टीम की ओर से हासिल 1 सिग्मा रिजल्ट से ज्यादा है, जो सटीकता के मामले में 68% होता है। और उस समय इस नतीजे को लेकर के काफी संदेह था, लेकिन अब ये क्या है 97% श्योर हो गए हैं। जब ये 1 सिग्मा पर थे 68% था यहाँ पर, तब ये उतना श्योर नहीं थे, लेकिन जब ये 3 सिग्मा पर पहुंचे तब इन्होंने देखा कि हाँ 97% हम यहाँ पर श्योर हैं कि यहाँ पर अब क्या होगा, जीवन हो सकता है। तो जल्द ही आपको ये पुष्टि भी मिल जाएगी कि वाकई एक जगह है जहाँ पर लोग निवास कर सकते हैं या कर रहे हैं। आगे आते हैं, आंकड़े कितने पुख्ता हैं। तो वैज्ञानिकों का कहना है धरती पर समुद्र में सूक्ष्म जीवों से ये गैस पैदा होती है। धरती पर वो भी जो समुद्र में सूक्ष्म जीव हैं उनसे ये गैस आती है। लेकिन पुख्ता डेटा के बगैर हम निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि किसी एलियन द्वारा इस ग्रह पर जो गैसों की उत्पत्ति है वो जैविक ही है या नहीं है। इस ब्रह्मांड में हजारों विचित्र चीजें होती हैं। हम ये नहीं मालूम कि इस ग्रह पर कैसी जैविक गतिविधियां हो सकती हैं जिससे ये अणु पैदा हुए होंगे। कैम्ब्रिज की टीम इस पर विचार करने में सहमत है। वैज्ञानिक कई समूह में बैठ करके इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या लैब में निर्जीव माध्यमों से डिमिथाइल सल्फाइड और डिमिथाइल डिसल्फाइड को बनाया जा सकता है, ये वाकई सिर्फ जीवन के तौर पर ही बनेगी। दूसरे रिसर्च समूह ने K218b से मिले डेटा के आधार पर कुछ विकल्प सुझाए हैं, लेकिन ये जैविक नहीं है। वैज्ञानिकों के बीच में डिमिथाइल सल्फाइड और डिमिथाइल डिसल्फाइड की मौजूदगी इस ग्रह की संरचना पर काफी बहस कर रही है। ये इसीलिए कि कई रिसर्चरों का निष्कर्ष है कि इस ग्रह में एक समुद्र है और यहाँ अमोनिया नहीं है। तो लोगों का कहना है क्योंकि समुद्री जीव जो है उनसे ही उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर समुद्र भी होना चाहिए। अगर ये समुद्री जीव से उत्पन्न होती है तो इसका मतलब यहाँ पर धरातल पृथ्वी भी है, पृथ्वी इन द सेंस की जो भूमि है वो भी है, यहाँ पर समुद्र भी है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर अमोनिया गैस नहीं है। आगे आते हैं, क्योंकि अमोनिया समुद्र या ऐसे ही जल क्षेत्र की ओर अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओलिवर शॉर्टल ने कहा कि इस स्थिति की व्याख्या पिघले हुए पत्थरों के समुद्र के तौर पर भी हो सकती है, अगर हम मानना चाहें तो। उन्होंने कहा कि हमें दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के बारे में जो कुछ भी अभी पता चला है वो उस रोशनी से छोटे हिस्से के जरिए आता है जो उसके वातावरण से टकराती है। लेकिन ये अविश्वसनीय हद तक ऐसे कमजोर संकेत हैं जिन पर हमें गौर करना है। K18b वैज्ञानिक बहस का हिस्सा। K218b अभी भी उस वैज्ञानिक बहस का हिस्सा है कि इस ग्रह की संरचना कैसी है, ये नहीं पता चल पाया है। नासा के MS रिसर्च सेंटर में डॉक्टर निकोलर वोगेन कहते हैं कि उनके पास इस डेटा की एक और व्याख्या है। उन्होंने जो रिसर्च प्रकाशित की है वो ये बताती है कि K218b मिनी गैस जाइंट है जिसकी कोई सतह नहीं है, और ये दोनों वैकल्पिक व्याख्याओं में वैज्ञानिक समूह को चुनौती दे रही है। उनका तर्क है कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हासिल डेटा की व्याख्या से मेल नहीं खा रही है। प्रोफेसर मधुसूदन मानते हैं कि अगर उन्हें वैज्ञानिक के सबसे बड़े सवालों में से एक, पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन होने का सवाल जवाब देना है,
तो उसके लिए उन्हें वैज्ञानिक के कई पहाड़ चढ़ने होंगे, लेकिन उनका मानना वो और उनकी टीम सही रास्ते पर है। तो उनको लगता है कि वो और उनकी टीम सही रास्ते पर है और जल्द ही हम इसका पता लगा लेंगे। उनका कहना है कि आज से दशकों बाद हम समय के इस बिंदु को मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये वो समय है जब पृथ्वी से इतर जीवन की मौजूदगी वाला ग्रह हमारी पहुंच में था। ब्रह्मांड में हमारे सिवा कोई है कि नहीं, शायद हम इस सवाल का जवाब देने लायक हो जाएंगे कि सिर्फ ब्रह्मांड में इंसान ही मौजूद है कि हाँ एलियंस की मौजूदगी भी है। सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी, ये थी चीज़ें जो इसमें बताई गई, ये थे सबूत जो इसमें मिले थे, जिसके बाद से कयास लगाने लगे कि भैया जीवन और भी कहीं पर है और ग्रहों पर भी लोग निवास कर रहे हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड थैंक यू सो मच।